हे गाइस, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड बाय वीकली कॉन्टेस्ट 172 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यह है लीड कोड 3779, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। मीडियम मार्क है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स इन वन ऑपरेशन। यू रिमूव द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द करंट एरे. If there are fewer than 3 elements remaining, all remaining elements are removed. So ये बोल रहा है कि हमारे पास एक एरे दिया है नम्स। एक ऑपरेशन में हम पहले 3 एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं एरे के, एंड अगर 3 से कम एलिमेंट है तो एरे के सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। ठीक, रिपीट दिस ऑपरेशन अंटिल द एरे इज एम्प्टी और कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। सो हमें ऑपरेशन तब तक रिपीट करने हैं जब तक या तो एरे खाली नहीं हो जाता, या तो फिर उसमें जो भी एलिमेंट बचेंगे वो सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट उसमें नहीं बचना चाहिए। ठीक है, रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड। सो हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं कि हमें कितने ऑपरेशंस में एरे को एम्प्टी बना सकते हैं, फिर उसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं बचेगी। ठीक है, सो जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं 3 8 3 6 5 8। सो अगर हम ऑप्टिमली देखें तो हम फर्स्ट ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं कि पहले 3 एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, उसके बाद इस एरे में जो भी एलिमेंट बचेंगे वो सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। जैसे 6 5 8 बचेगा तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट बनेंगे, इनका सबका फ्रीक्वेंसी एक एक है। ठीक है, सो देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। थॉट प्रोसेस पर आते हैं। मैंने पहला ही एग्जांपल लिया है। सो वैसे इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं, पर अभी हम जो अप्रोच डिस्कस करेंगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया, तो मैं बताता हूँ। सो बेसिकली हमारा गोल है कि जो भी एरे में एलिमेंट बचे हैं वो सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, मतलब किसी भी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते, हम एक ऑपरेशन में पहले स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम वो वाला इंडेक्स मार्क कर दें कि जिसके बाद के जो भी एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट है। ठीक है, मतलब जिस इंडेक्स के जो भी राइट साइड वाले एलिमेंट है वो सारे डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, सो हम राइट साइड से ट्राइवर्स करना शुरू कर देते हैं। इनिशियली हमारे पास जो भी इंडेक्स होगा जिसको हमने मार्क करना है उसे डिलीट इंडेक्स मार्क कर देते हैं, डिस्टिंक्ट इंडेक्स मार्क तो देते हैं। इनिशियल तो -1 होगा। ठीक है, सो 8 से चलते हैं। 8 है, 8 का फ्रीक्वेंसी 1 है। 5 है, 5 का फ्रीक्वेंसी 1 है। 6 है, 6 का फ्रीक्वेंसी 1 है। 3 है, 3 का फ्रीक्वेंसी 1 है। इधर 8 आ गया, 8 का फ्रीक्वेंसी 1 है। 8 का फ्रीक्वेंसी इधर 2 हो गया। ठीक है, सो इधर हमें डुप्लीकेट एलिमेंट मिल गया और हमारे पास ये इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 फर्स्ट इंडेक्स है। सो DI हो गया फर्स्ट। सो हमें फर्स्ट इंडेक्स तक के एलिमेंट डिलीट करने, इसके बाद जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये डिलीट करने हैं। ठीक है, सो ये 2 एलिमेंट हैं तो DI 1 है तो DI + 1 कर दो, ये हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, और हम एक ऑपरेशन में 3 एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं तो डिवाइड बाय 3 कर दो, ये आएगा 1 + 1 बाय 3, 2 बाय 3 आ जाएगा। इसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है, हम इसका वो ले लेंगे, क्या बोलते हैं, सील वैल्यू, तो ये आएगा 1। ठीक है, तो हमें एक ऑपरेशन लगेगा इसको डिलीट करने। हम इसे किसी भी एग्जाम्पल पे देख लें, ये ठीक वर्क कर रहा है, एंड बस यही है। बाकी हम इसे करेंगे कैसे, सो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं 3 8 3 6 5 8। सो हम क्या करेंगे कि राइट साइड से पहले DI = -1 होगा, फिर हम राइट साइड से ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। 8 आया, 5 आया, इसकी फ्रीक्वेंसी मैप में स्टोर करते रहेंगे। 8 की 1 हो गई, 5 की 1 हो गई, फिर 6 के पास जाएंगे, 6 की 1 हो गई, 3 के पास जाएंगे, 3 की 1 है, फिर 8 के पास जाएंगे, 8 की फ्रीक्वेंसी इधर 2 हो जाएगी। तो जैसे ही हमें किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा मिलती है तो हम DI को वो वाला इंडेक्स मार्क कर देंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे अगर इफ़ DI = -1 है, सो रिटर्न 0 कर दो, क्योंकि सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, हमें कोई भी एलिमेंट डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अगर इफ फिर या तो फिर हम रिटर्न कर देंगे सील वैल्यू ऑफ DI + 1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम इसको कोड करके देख लेते हैं।
तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का कोड कर लेते हैं पहले। सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे, अनऑर्डर्ड मैप एंड कॉमा एंड एमपी। जो शुरू में होगा हमारे पास रिजल्ट होगा 0 होगा, ठीक है। हम एक वेरिएबल लेते हैं इंटू डी आई, जिस ये डी आई वो वेरिएबल है जिसके बाद वाले सारे जो भी एलिमेंट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो ये -1 ले लेते हैं पहले। फॉर इंट आई इक्वल टू राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे, आई माइनस, ठीक है। एमपी ऑफ नम्स ऑफ आई प्लस प्लस हो, फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस हो गई। इफ जो एमपी ऑफ नम्स ऑफ आई है, अगर किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाती है तो हम डी आई को आई मार्क कर देंगे एंड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर इफ डी आई इक्वल टू -1 है तो रिटर्न कर जाओ 0, नहीं तो रिटर्न कर जाओ सील वैल्यू ऑफ डबल ऑफ डी आई प्लस 1 डिवाइड बाय 3। सो रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। सो या सबमिट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। यह है लीड कोड 3780, मैक्सिमम सम ऑफ 3 नंबर्स डिविजिबल बाय 3, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, योर टास्क इज टू चूज एग्जैक्टली 3 इंटीजर्स फ्रॉम नम्स सच दैट देयर सम इज डिविजिबल बाय 3। हमारे पास एक एरे दिया हुआ है नम्स, हमने उसमें से 3 एलिमेंट चूज करने हैं जिनका सम जो है वो डिविजिबल बाय होगा 3 से। मतलब हमने 3 एलिमेंट चूज करने, ए प्लस बी प्लस सी, जिसका सम जो भी होगा वो डिविजिबल बाय होगा 3 से। मतलब उनका उसको अगर 3 से मॉड्यूल करेंगे तो 0 आना चाहिए, ठीक है। रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ सच ट्रिपलेट्स, इफ नो सच ट्रिपलेट एग्जिस्ट रिटर्न 0। सो हमें मैक्सिमम सम बताना है इस कंडीशन पे कि अगर हम 3 एलिमेंट को प्लस करें और उसका 3 से मॉड करें तो वो 0 आना चाहिए, ठीक है। हमने मैक्सिमम बताना है, ठीक है। सो अगर ऐसा कोई ट्रिपलेट एग्जिस्ट नहीं करता है तो आंसर सिंपल है, 0 होगा। सो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 4 2 3 1, आउटपुट है 9। सो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम 4 + 2 + 3 करें तो ये आता है 9, और अगर 9 मॉड्यूलो 3 होता है तो ये आता है 0। सो ये हमारे पास मैक्सिमम है। हमारे पास एक ट्रिपलेट और बनता था 2 + 3 + 1, इसका सम आता है 6% 3 करेंगे तो ये भी 0 आता है। पर 6 और 9 में से मैक्सिमम है, मैक्सिमम 6 और 9 में से 9, ठीक है। सो हमारा आंसर 9 होगा, ठीक है। हम इसकी अप्रोच पे आ जाते हैं। सो बेसिकली एक सिंपल सी कंडीशन होती है, या बोल सकते हो रूल होता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स रिमाइंडर इज डिविजिबल बाय 3। सो मैं लिख लेता हूं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if and only if the sum of its रिमाइंडर बोल सकते हो, तो ये आएगा mod 3 इज डिविजिबल बाय 3। सो ये हमारे पास कंडीशन होती है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स रिमाइंडर इज डिविजिबल बाय 3। सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई नंबर, अगर हम किसी नंबर को 3 से मॉड करेंगे तो हमारे पास 3 कंडीशन बनती है, या तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा, या हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा 1 होगा, या जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो 2 होगा, ठीक है। सो हम देख लेते हैं, हम हर बार एक एक रिमाइंडर को देख लेते हैं। सो हमारे पास केस 1 बनता है, ये हमारे पास रिमाइंडर होंगे, ये इनका सम होगा, और ठीक है। सो ये केस में बनता है, जैसे हमारे पास रिमाइंडर है 0, हमने दूसरी बार भी 0 ही लिया, तीसरी बार भी वही एलिमेंट लिया जिसका रिमाइंडर 0 है, तो इसका सम हो गया 0, जो कि 0% 3 क्या होता है, डिविजिबल बाय होता है। 0% 3 डिविजिबल बाय होता है, डिविजिबल होता है, ठीक है। 0% 3 मतलब 0 होता है, ठीक है। अब हमारे पास केस 2 आ जाता है कि अगर हमारे पास सारे रिमाइंडर 1 हो, तो इसका सम आता है 3, और
3% 3 इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास डिविजिबल बाय होता है 3 से। ठीक है, केस 3 हमारे पास आ जाता है जिसमें रिमाइंडर 2 होता है, 2 + 2 + 2, ये भी 6 आ जाता है। तो ये एलिमेंट भी जिन जिन एलिमेंट, अगर हम ऐसे 3 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जिनका रिमाइंडर 2 होगा तो वो भी डिविजिबल बाय होगा 3 से। तो यह है 6 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, इसको काट देते हैं। ठीक है, ये आ जाता है इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास केस 4 आ जाता है। एक केस हमारे पास ये आता है कि अगर हम एक एलिमेंट लें जिसका रिमाइंडर 0 है, दूसरा लें जिसका रिमाइंडर 1 है, और तीसरा लें जिसका रिमाइंडर 2 है, तो इसका सम आ जाता है 3। और अगर हम 3 mod 3 करें तो ये आता है 0। मतलब हम अगर कोई ऐसा कुछ ऐसे नंबर लें 3 जिसका रिमाइंडर एक का 0, एक का 1, एक का 2 हो, और हम उसे 3 से मॉड करें तो वो आ जाएगा 0, मतलब वो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, सो हमारे पास सिंपल यही 4 केस बनते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमें पहले चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो हम एक तो थोड़ा सॉर्टिंग की तरफ लग रहा है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि जैसे नंबर्स को ग्रुप्स बना लेते हैं। जैसे 0 रिमाइंडर के सामने कौन कौन से एलिमेंट है कि जिनका रिमाइंडर 0 होगा अगर हम उसे 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे कितने एलिमेंट होंगे कि कौन कौन से एलिमेंट होंगे जिसको हम अगर 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाए। ठीक है, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे जिनको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आ जाए। ठीक है, सो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ऊपर एग्जांपल लिया ही था, क्या था, 4 2 3 1। ठीक है, ये आ गया 4 2 3 1। ठीक है, सो अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। सो 3 यहाँ आ जाएगा, मतलब 4 यहाँ आ जाएगा, सॉरी। एंड अगर हम 2 को डिवाइड करें 3 से तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 2। सो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये 2। अगर हम 3 को 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है इधर, 3 का रिमाइंडर 0 होता है तो ये आ जाएगा 3 इधर। एंड अगर हम 3 को 3 मॉड्यूलो 1 करें तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 1। सो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, सो हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम चाहिए। इधर से सॉर्टेड दिख रहा है पर हमें क्या पता कि सोचो इधर ऐसे नहीं होता, ये होता 1,4 होता। ठीक है, सो इधर थोड़ा गड़बड़ हो जानी थी। सो हम क्या करते हैं कि इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें सॉर्ट कर लिया, 1 2। सो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2। ठीक है, सो अब हम सारे केसेस को कंपेयर करके देख सकते हैं कि जैसे सबका रिमाइंडर 0 है, हम वही एलिमेंट उठाएंगे जिनका रिमाइंडर पहले 0 होगा। ठीक है, और वो लार्जेस्ट एलिमेंट होने चाहिए, मतलब वो उस अपने ग्रुप में सबसे बड़े एलिमेंट होने चाहिए। जैसे अगर किसी का एलिमेंट का रिमाइंडर 0 है तो हम वही मतलब रिमाइंडर 0 वाले हम 3 सबसे बड़े एलिमेंट उठाएंगे, और ये 3 सबसे बड़े एलिमेंट उठाएंगे, इधर 3 एलिमेंट होने भी चाहिए। ठीक है, सो देख लेते हैं। सिंपल सी बात हो कि हम इधर 3 एलिमेंट है नहीं, तो हम इसे स्किप कर लेंगे। इधर भी 3 एलिमेंट नहीं है तो हम इसे स्किप कर लेंगे। इधर भी इसके 3 एलिमेंट नहीं है तो स्किप कर लेंगे। फिर हमारे पास लास्ट कंडीशन वाला केस क्या अवस्था था कि किसी का एलिमेंट 0, एक एलिमेंट का रिमाइंडर 1 हो, एक एलिमेंट का रिमाइंडर 2 हो। ठीक है, तो इधर जो भी बड़ा एलिमेंट है वो इसका जिसका रिमाइंडर 0 है वो है 3। इधर ये ऐसे हो गया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया था, 4,1 हो गया। ठीक है, तो इधर रिमाइंडर जिसका 1 है वो है 4, और इधर जिसका रिमाइंडर है इधर ये है 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 + 4 + 2, 3 4 7 2 9। ठीक है, ये आ जाएगा 9, ये हमारे पास आंसर हो। सो इसका कोड बड़ा सिंपल सा होगा। हम पहले क्या करेंगे कि एक अनऑर्डर मैप ले लेंगे। अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे, ये होगा इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट का, वेक्टर ऑफ इंट का एमपी नाम दे देंगे। इधर ये वाली चीज़ होगी, ये होगी रिमाइंडर, और ये होंगे नंबर्स ले लो। ठीक है, सो पहले हम ग्रुपिंग कर लेंगे फॉर ऑटो
एंड एक्स नम्स एमपी ऑफ एक्स परसेंट 3 इक्वल टू एक्स परसेंट 3 डॉट पुशबैक, हम वो नंबर उसमें पुश कर देंगे, ठीक है। फिर हमें इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो हम मैप को ट्रैवर्स करेंगे फॉर ऑटो, एंड हमें पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, वेक्टर से मतलब है, ठीक है। ये एमपी है, सॉर्ट आर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आर बिगिन यूज करेंगे, आर बिगिन ऑफ वी कॉमा आर एंड ऑफ वी, ठीक है। सो इससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। फिर हमारे पास 4 केस बनते हैं, ठीक है। सो पहला केस होगा कि तीनों एलिमेंट का रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, रिमाइंडर इक्वल टू 0। सो हम क्या करेंगे कि हमें पहले चेक भी करना होगा कि हमारे पास मैप में 3 एलिमेंट एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। सो इफ एमपी ऑफ 0 डॉट साइज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, हम तभी इसे चेक करेंगे। सो हमारे पास इनिशियल जो होगा रिजल्ट 0 होगा, ठीक है। सो हम इधर चेक करेंगे कि रिजल्ट इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा एमपी ऑफ 0 कॉमा 1 0,0। ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया लिस्ट का, जैसे इधर 0 है इधर 3 है, तो 3 टू ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं 3 to 1। सो पहले ये वाला एलिमेंट चूज हुआ, फिर ये, ठीक। सो जीरोथ का 0th एलिमेंट, 0th का फर्स्ट एलिमेंट, 0th का सेकंड एलिमेंट, ठीक है। सो प्लस एमपी ऑफ 0 का फर्स्ट एलिमेंट एंड प्लस एमपी ऑफ 0 का सेकंड एलिमेंट, ठीक है। सो यही हमारे पास केस होगा सिंपल। इसी तरह अब हम रिमाइंडर 1 के लिए भी चेक करेंगे। रिमाइंडर 1 के लिए भी सिंपल होगा, इधर हम 1 के लिए करेंगे चेक, एंड फिर इधर भी 1 1 1। सिंपली 2 के लिए भी सेम होगा, रिमाइंडर 2 के लिए भी सेम होगा, इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2, ठीक है, यही होगा। अब लास्ट केस हमारे पास आ जाता है कि अगर एक एलिमेंट का रिमाइंडर 0 है, एक का 1 है, एक का 2 है, ठीक है। सो हम इसे कैसे चेक करेंगे? पहले हम चेक करेंगे क्या ये एम्प्टी तो नहीं है, ये भी एम्प्टी तो नहीं है, ये वाला एम्प्टी तो नहीं है, ये वाला एम्प्टी तो नहीं है, ये वाला एम्प्टी तो नहीं है। जैसे हम चेक करेंगे पहले इफ एमपी ऑफ 0 डॉट एम्प्टी नॉट ऑफ एम्प्टी होना चाहिए। सेम इस तरह एमपी ऑफ 1 डॉट एम्प्टी नॉट ऑफ होना चाहिए भी, एंड एमपी ऑफ नॉट ऑफ एम्प्टी ऑफ 2 डॉट एम्प्टी, ये भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक। सो अगर ये तीनों एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट को अपडेट करेंगे, रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा ये आ जाएगा एमपी ऑफ 0 का 0th एलिमेंट प्लस एमपी ऑफ फर्स्ट का 0th एलिमेंट एंड एमपी ऑफ सेकंड का 0th एलिमेंट, ठीक है। सो ये हो जाएगा, एंड लास्ट में हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। अब हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। सिंपल सी बात है कि हमने इधर सॉर्टिंग की है तो इसमें कितना स्पेस लगा होगा। ये तो मैप का साइज तो 3 ही है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, पर अंदर हमने सॉर्टिंग की है तो एक तो एन लॉग एन इधर लग जाएगा, ठीक है। एंड बस यही है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमने कन्वर्टर मैप यूज़ किया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n। बस इतना ही है, बाकी अब हम इसको कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, बाकी ठीक है। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 का कोड देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, एक नोडेड मैप ले लेंगे, नोडेड मैप इन कॉमा वेक्टर ऑफ इन, ठीक है, ये एमपी हो जाएगा, ये रिमाइंडर होंगे एंड इधर नम्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं रिमाइंडर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि इसमें ग्रुपिंग करेंगे। सो फॉर ऑटो एंड एक्स नम्स एमपी ऑफ एक्स परसेंट 3 डॉट पुश बैक, ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब हम इसे सॉर्ट कर लेंगे। सो फॉर ऑटो एंड हमें पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, वी एमपी
सॉर्ट आर बी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। एंड ऑफ 50 सॉर्ट हो गया। अब हमारे पास 4 केस बनते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास इनिशियल तो हमारे पास रिजल्ट 0 ही होगा। अब हमारे पास 4 केस बनते हैं, ठीक है। पहला है कि अगर जो भी हम 3 एलिमेंट लेंगे उनका रिमाइंडर सबका 0 होगा, ठीक है। सो हमें इसके लिए चेक करना है कि इफ एमपी ऑफ 0 डॉट साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, तभी हम उसमें रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। एमपी ऑफ 0, 0 0 0 एंड एमपी ऑफ 0 फर्स्ट एलिमेंट एंड एमपी ऑफ 0 सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। ये हो गया। अब अगर जो भी हम 3 एलिमेंट ले रहे हैं उनका रिमाइंडर अगर 1 है फिर तो इफ एमपी ऑफ 1 डॉट साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। सो हम यही चेक कर लेंगे रिजल्ट इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट एमपी ऑफ 1 फर्स्ट एलिमेंट हो गया, एमपी ऑफ 1 1 सेकेंड एलिमेंट हो गया, पी ऑफ 1 2 थर्ड एलिमेंट हो गया, ठीक है। अगर अब रिमाइंडर हमारे पास आता है 2, ठीक है। इफ एमपी ऑफ 2 डॉट साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, सो रिजल्ट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ इधर फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, इधर सेकेंड एलिमेंट ले लेंगे, इधर थर्ड एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। थर्ड एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास केस आता है कि रिमाइंडर फर्स्ट एलिमेंट का रिमाइंडर अगर 0 है, सेकंड का 1 है एंड थर्ड का 2 है, ठीक। तो इफ पहले तो हमें चेक करना है कि वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इफ एमपी ऑफ नॉट ऑफ एमपी ऑफ 0 डॉट एम्प्टी, में से तीनों को चेक कर लेंगे। नॉट ऑफ एमपी ऑफ 1 डॉट एम्प्टी एंड नॉट ऑफ एमपी ऑफ 2 डॉट एम्प्टी, ठीक है। सो हमने तीनों को चेक कर लिया। अब हम अगर ये तीनों खाली नहीं है तो ठीक है, हम रिजल्ट को चेक कर लेंगे। रिजल्ट एमपी ऑफ 0 का 0th एलिमेंट प्लस एमपी ऑफ 1 का 0th एलिमेंट प्लस एमपी ऑफ सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट 0th एलिमेंट, सॉरी, ठीक है। सो ये हो जाएगा। क्या हो रहा है? सो हो गया। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट का चेक करते हैं। क्या बोल रहा है ये, कहाँ पे हम लिख दिया मैंने, इधर हम होगा, ठीक है। सो ये एक्सेप्टेड हो गया। सबमिट करके देखते हैं। सो या एक्सेप्टेड, ठीक है। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये लीड कोड 3781 मैक्सिमम स्कोर आफ्टर बाइनरी स्वैप्स। ओके, मीडियम मार्क है भी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी, इतना मुश्किल नहीं लगा मुझे। जैसे ये है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n एंड बाइनरी स्ट्रिंग s ऑफ द सेम लेंथ। Initially, your score is 0. Each index I where s of I equal to 1 contributes nums of I to score. So ये बोल रहा है हमारे पास एक एरे दिया है nums और एक दिया है बाइनरी स्ट्रिंग। बाइनरी स्ट्रिंग बोल तो सिर्फ स्ट्रिंग में 0 और 1 होंगे। और इनिशियली जो हमारा स्कोर होगा वो 0 होगा। और अगर s ऑफ I अगर इक्वल टू 0 होता है तो जो स्कोर होगा उसमें नम्स ऑफ आई कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब नम्स ऑफ आई में स्कोर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ बोल रहे हैं। यू मे परफॉर्म एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्लूडिंग 0 इन वन ऑपरेशन। यू मे चूज एन इंडेक्स आई सच दैट आई जो है वो 0 और n-1 के बीच में होना चाहिए। वेयर एस ऑफ आई इक्वल टू 0 एंड एस ऑफ आई प्लस 1 इक्वल टू 1 एंड स्वैप दीज टू कैरेक्टर्स। ओके, रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर यू कैन अचीव। सो ये बोल रहा है कि अगर एस ऑफ आई जो हमारे पास है अगर वो 0 है, वेट 0 है एंड एस ऑफ आई प्लस 1 इक्वल टू 1 है, तो हम इसे स्वैप कर सकते हैं। मतलब एस ऑफ आई पे 1 हो जाएगा और एस ऑफ आई प्लस 1 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। सो
यही है। बाकी एग्जाम्पल 1 देखते हैं। इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 5 है, इधर 2 है, इधर 3 है। सो ऐसे कुछ 2 1 5 2 3 और ये स्ट्रिंग ऐसे 0 1 0 1 0। ठीक है। सो अगर हम ऑप्टिमली चलें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस 1 और इस 0 को इधर से स्वैप कर लें तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। और अगर हम इस 1 और इस 0 को स्वैप कर लें तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। ठीक है। हमारे पास हमें स्कोर में सिर्फ कंट्रीब्यूट करेंगे जहाँ जहाँ 1 होगा, तो स्कोर में कंट्रीब्यूट करेगा एक तो 2 एंड इधर स्कोर में कंट्रीब्यूट करेगा एक तो 5। सो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। सो ये हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है। अब हम इसके थॉट प्रोसेस पे आ जाते हैं। लाइक हमें एग्जांपल दिया था 2 1 5 2 3। ठीक है। सो हमारे पास ये एग्जांपल था। ठीक है। और बाइनरी स्ट्रिंग क्या था? 0 1 0 1 0। ठीक है। 0 1 0 1 0। सो अगर हम कुछ चीजें नोटिस करें, ठीक है, हम स्वैप तभी कर सकते हैं अगर एस ऑफ आई पे अगर 0 होगा एंड एस ऑफ आई प्लस 1 पे अगर 1 होगा। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि 1 सिर्फ लेफ्ट मूव कर सकता है, लेफ्ट में 1 कभी भी इधर नहीं जाएगा राइट में। ठीक है। एंड 1 लेफ्ट में तभी मूव कर सकता है कि इधर कहीं पे 0 होने चाहिए। अगर इधर 0 ही नहीं है तो ये मूव करेगा ही क्यों? ठीक है। मतलब इससे पिछले वाले में कहीं पे 0 होना चाहिए। ठीक है। सो यही है। एंड एक और बात है, इंडेक्स अगर किसी इंडेक्स आई पर 1 है, ठीक है, सो वो सिर्फ उसके लेफ्ट वाले एलिमेंट चूज कर सकता है। ठीक है। लेफ्ट वाले एलिमेंट में से ही चूज कर सकता है आंसर के लिए। ठीक है। उसके इधर राइट वाले में कभी नहीं जाएगा, उससे राइट वाले से कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है। सो अब हमारा गोल क्या है? ठीक है। गोल है हमारा, हमें मैक्सिमम स्कोर चाहिए। ठीक है, पहली बात तो। ठीक है। एंड हर एक जो होता है, मतलब हर एक अगर बाइनरी स्ट्रिंग में एक होगा तो नंबर में ऐड करता है। ठीक है। नंबर ऐड करेगा। ठीक है। सो हम अगर ग्रीडीली सोचें तो हर एक नंबर को, तो हर एक को लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ा होगा, लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर अवेलेबल होगा वही लेना चाहिए। हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि इधर जी छोटा ले लेंगे एंड छोटा छोटा ले लेके छोटा ही कर देंगे। ठीक है। तो हमें बड़ा नंबर लेना है। ठीक है। सो ये हो गया ग्रीडी ग्रीडी कुछ कुछ। सो हम देखते हैं कि हमें करना कैसे है। हमें लेफ्ट में मैक्सिमम चाहिए, तो हम या तो सॉर्ट करके तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम इसे सॉर्ट कर देंगे तो फिर इंडेक्स का इधर उधर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जिससे हमें मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाता है, इजिली मिल जाता है? प्रायोरिटी क्यू। ठीक है। प्रायोरिटी क्यू या बोल सकते हैं मैक्स हीप। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि हमने पहले तो हमारे पास स्कोर होगा वो 0 होगा। ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक प्रायोरिटी क्यू ले लिया। प्रायोरिटी क्यू पी क्यू आ गया। ठीक है। अब हमने ट्राइवर्स करना शुरू किया। ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है। सिंपल है। हमने पहले प्रायोरिटी क्यू में पुश कर लिया एलिमेंट जो भी हमारे पास आया है। फिर हमने चेक किया कि इफ एस ऑफ आई जो अगर हमारे पास इक्वल टू 1 आता है तो ठीक है, हम उसके लेफ्ट में से सबसे बड़ा करैक्टर ले लेंगे। ठीक है। सिंपल सी बात है, हम उससे या उसके लेफ्ट में से सबसे बड़ा करैक्टर ले लेंगे। ठीक है। पी क्यू स्कोर प्लस इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप एंड फिर हम पी क्यू को पॉप कर लेंगे, क्योंकि हमने वो वाला एलिमेंट यूज किया तो हम इसे दोबारा तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक तो जितना उसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी। ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास, पॉप हो जाएगा एंड सिंपल सी बात है, हम लास्ट में स्कोर रिटर्न कर लेंगे। आई नो थोड़ा किसी के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है अभी जो बिगिनर है, पर बहुत सारे लोगों ने बना लिया तो इतना मुश्किल भी नहीं है। ये इजी क्वेश्चन लगा मुझे एंड इसमें उतना कुछ था भी नहीं। ठीक है। सो ये सिंपल सा है। सो बस इसे भी कोड करके देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? इधर लॉग एन लग रहा है एंड इधर भी लॉग एन लग रहा है। सो बाहर एन है। ठीक है। तो ये आ जाएगा एन लॉग एन। ठीक है।
इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, एंड स्पेस के लिए हम एक सिर्फ प्रायोरिटी की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो बाकी तो कुछ है नहीं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लिख लेते हैं, ओ ऑफ एन हो जाएगी ये भी, ठीक है। बस यही है, बाकी तो सिंपल था ये भी। एंड अब हम इसका कोड करके भी देख लेते हैं। अप्रोच 3 के कोड पे आ जाते हैं। स्टार्टिंग में तुम्हारे पास वही रिजल्ट जो है वो 0 होगा। एक हम प्रायोरिटी की ले लेंगे, लूप चलाएंगे, ठीक है। पहले हम प्रायोरिटी की में एलिमेंट को डाल देंगे, ठीक है। क्यू डॉट पुश नम्स ऑफ आई, अगर इफ हमारे पास अगर एस ऑफ आई जो होगा अगर इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक है, तो हम रिजल्ट में प्लस इक्वल टू पी क्यू डॉट पॉप कर लेंगे, पी क्यू डॉट पॉप, एंड लास्ट में रिजल्ट 0 कर देंगे, ठीक है। रन करके देखते हैं। सो या ये भी एक्सेप्टेड, सबमिट, एक सेकेंड। सो या ये भी सबमिट हो गया, ठीक है। सो बस इतना ही था।